उत्तरांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव। आजम को झटका। उत्तर प्रदेश में 2017 से बीजेपी की सरकार है। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने की नीयत से बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनाव में उतरने वाली है। लेकिन इधर लगातार सफलतापूर्वक चल रही इस सरकार में अगर सबसे अधिक कोई प्रताड़ित महसूस कर रहा है तो वो है समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान। क्योंकि जब से सरकार बनी है लगभग कुछ महीनों बाद से ही किसी न किसी मामले में आजम खान जेल में बंद है। कभी किसी मामले में जमानत मिलती भी है तो दूसरे मामले में फिर जेल भेज दिया जाता है। मौजूदा समय में भी आजम खान जेल में बंद है। लेकिन जेल में आजम की मुश्किलें जेल में रहते हुए भी अब बढ़ती जा रही हैं। अब हाल ही में इनकम टैक्स विभाग की नोटिस ने नए सिरे से एक नए तरह का झटका दिया। यह झटका है आजम के मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा हुआ। इस ट्रस्ट के आजम खान मुख्य ट्रस्टी हैं। इस बार इनकम टैक्स विभाग ने आजम के इस ट्रस्ट की इनकम टैक्स विभाग से मिल रही टैक्स छूट रद्द कर दी है। विभाग ने ट्रस्ट का 12A रजिस्ट्रेशन भी निरस्त कर दिया है। मध्य क्षेत्र के प्रमुख आयुक्त इनकम टैक्स लखनऊ ने इससे संबंधित आदेश भी जारी कर दिया है। ये कार्यवाही 2020-21 से 2023-24 तक की अवधि को लेकर की गई है। 13 सितंबर 2023 को आजम खान और सहयोगियों पर आयकर छापेमारी हुई थी। सर्च ऑपरेशन के बाद शुरू हुई जांच में ये फैसला लिया गया है। आजम खान को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाला मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी जौहर भी आजम के इसी ट्रस्ट से संचालित होता है। आजम खान ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी होने के साथ साथ यूनिवर्सिटी के लाइफ टाइम चांसलर भी हैं। इनकम टैक्स विभाग ने आजम से जुड़ी संस्थानों के आर्थिक साम्राज्य की पड़ताल शुरू की है। विभाग ने इस दौरान विस्तृत जांच के बाद यह आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद ट्रस्ट को मिलने वाली जो इनकम टैक्स छूट है उस पर भी संकट बढ़ रहा है, जिनका रजिस्ट्रेशन निरस्त होने से टैक्स लाभ अब उन्हें नहीं मिल सकेगा, जिससे वित्तीय मुश्किलें बढ़ सकती हैं। चूंकि किसी भी संस्थान द्वारा समय समय पर होने वाली गतिविधियों का ऑडिट होता रहता है, उसी तरह के हुए पड़ताल में विभाग को कुछ ऐसी खामियां मिली हैं, जिसके नाते विभाग ने मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है। आदेश में ट्रस्ट की गतिविधियों को गैर जनहितकारी और अनियमित बताया गया है। अब ट्रस्ट से भारी टैक्स, ब्याज और पेनाल्टी की वसूली होगी। जौहर ट्रस्ट अब कोई गतिविधि नहीं कर पाएगा। जांच में ट्रस्ट की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई। कहा यह जा रहा है कि यह ट्रस्ट कोई जनहित का काम नहीं कर रहा है। डोनेशन दबाव डालकर लिया जा रहा है। डमी ट्रस्टी बनाए गए हैं। बहुतेरे इस तरह के आरोप ट्रस्ट के ऊपर लग रहे हैं। सियासी गलियारे में चर्चा इस बात की अब होने लगी है कि आजम की जितनी गलती है उससे कहीं अधिक उनके खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। कार्रवाइयों की प्राथमिकता से इसके पीछे सियासी प्रतिद्वंद्विता की गंध आती है। कुछ इसे बीजेपी और समाजवादी पार्टी की सियासत से जोड़कर भी देखते हैं, क्योंकि ऐसा सिर्फ आजम खान के साथ नहीं है, बल्कि इनकी पत्नी समेत बेटे पर भी कार्रवाइयां समय समय पर होती रहती हैं। इससे सियासी प्रतिद्वंद्विता वाले शंकाओं को बल मिलता है। इससे पहले राजधानी लखनऊ स्थित रजिस्टर्ड मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस भेजी गई थी। यह नोटिस इनकम टैक्स विभाग की ओर से जारी की गई थी। ट्रस्ट के वित्तीय लेन देन में गड़बड़ियां, कर चोरी और सरकारी धन के कथित दुरुपयोग की जांच के सिलसिले में ये नोटिसें गई थी। इनकम टैक्स विभाग ने 17 जून को भी नोटिस भेजी है। इनकम टैक्स सूत्रों के मुताबिक कुछ साल पहले हुए तफ्तीश में काफी सबूत मिले थे। उन्हीं दस्तावेजों और जब्त सबूतों के आधार पर तफ्तीश का दायरा बढ़ा था। आजम खान और उनके करीबियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स विभाग की इस कार्रवाई के बाद लगभग 450 करोड़ की गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इनकम टैक्स के इस नए मामले ने आजम खान के खिलाफ कार्रवाइयों को एक नया आयाम दे दिया है। अब देखना यह है कि लगातार दशकों से शासकीय कार्रवाइयों से जूझ रहे आजम इससे कैसे उबर पाते हैं। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।